कलर। दादा, 2 चाय दादा। सुनो, हटो दो। एक्चुअली क्या है ना, आज तुम बहुत सुंदर और प्रिटी लग रही हो, इसलिए कहीं और देखने का मन ही नहीं कर रहा। मैंने तुमसे इतनी बारी कहा कि मुझे पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सही है। एक्चुअली आप बहुत लोग हैं ना, एक काम करते हैं, हाँ वहाँ चलते हैं। वो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस किले में, कितना क्रीपी है। क्रीपी? क्यों? वहाँ भूत है क्या? नहीं, चुड़ैल। चंद्रमुखी नाम है उसका। रात के ठीक 12 बजे इस किले में एक दुष्ट चुड़ैल रानी का भूत उतरता है। सफेद डरावनी आंखें, बिखरे हुए बाल, लंबे नाखून, धुएं की शक्ल में निकल आती है और जो भी उसके किले की चौखट पार करने की जरूरत करता है उसे अपनी चपेट में ले लेती है। वहां भूल के भी मत जाना, वरना वापस कभी नहीं आ पाओगे। ओ कम ऑन दादाजी, ऐसी कहानियां बचपन में मैंने दादी जी से बहुत सुनी, अब इनसे डर नहीं लगता। और वैसे भी अगर वहां भूत आएगा भी ना, तो मैं सफेद घोड़े पे राजकुमार बन के आऊंगा और तुम्हें वहां से बचा के ले जाऊंगा। मतलब हम दोनों की एक अपनी फेरी टेल? बिल्कुल। सीरियसली? सीरियसली। ओह माय गॉड, तो चले? वेट, वहां जाने से पहले एक छोटा सा बॉटम्स अप। हाँ, चीयर्स। चीयर्स। I love you. What is this, दिव्या? क्या हुआ? तुम बताओगे मुझे चुड़ैल से? फट्टू। दिव्या की बच्ची, अब बताता हूँ तुझे, रुक जा वहां पे। दिव्या, तुझे तो मैं बताता हूँ। दिव्या रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूँ। दिव्या रुक। ओह यार, दिव्या, दिव्या मेरे पैर में चोट लगी है। दिव्या मैं तुम्हारे पीछे भाग नहीं पाऊंगा। दिव्या नाउ स्टॉप प्लीज यार, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ दिव्या। दिव्या, 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 दिव्या,
दिव्या 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 आज मुंबई के जाने माने क्लब में पुलिस ने रेड की और ड्रग्स के गैर कानूनी इस्तेमाल करने पर 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस ने यहाँ ऐसे प्रतिबंधित नशे जैसे कि कोकीन, हेरोइन और मैथ DMT ड्रग्स भी जब्त किया गया है। कैमरामैन आसिफ के साथ महेश, मुंबई लाइव। पिछले 2 महीनों में ये तीसरी रेड है यहाँ से मैथ बरामद हुआ। सर आजकल के बच्चों में ड्रग्स की आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैथ कोई आम ड्रग्स नहीं है छोटू, ये बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव और साइकोस्टिमुलेंट है। इसके लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बहुत बुरे असर होते हैं, तो हीरोइन और कोकेन से भी कहीं ज्यादा। अंडरग्राउंड के लोग हैं ये, जो शहर में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तब तक इनके अड्डे तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसी रेट्स तो माननी पड़ेंगी राठौर। हेलो, दिव्या और शौमित दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे और कल रात एक पार्टी से लौट रहे थे और पास के ही ढाबे में चाय के लिए रुके। ये जगह तो शहर से बहुत दूर है। वो दोनों यहाँ करने क्या आए थे? लोनावला के फार्म हाउस पार्टी से वापस लौट रहे थे सर। और हाँ, शौमित के कहने पे वो लोग किले के अंदर आए करीबन 12 बजे के आसपास। शौमित के बयान के हिसाब से वो कह रहा था कि दिव्या खेल खेल में किले के अंदर जाती रही और वो पीछे रह गया। उसने अचानक से दिव्या की चीख सुनी और जब वो वहां आया तो दिव्या पे बेरहमी से हमला हो रहा था, वो भी उसकी आंखों के सामने। और ये हमला कर कौन रहा था? सर वो एक चुड़ैल। क्या? बयान के हिसाब से शौमित का यही कहना है। उसने पी रखी थी? हाँ सर, शौमित कह रहा था कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ने कल रात पार्टी में खूब पी थी। तो वो शराब के नशे में था और जब यहाँ पे कत्ल हो रहा था तो उसी नशे के असर में उसके दिमाग में चुड़ैल वाली कहानी घर कर गई, या फिर वो ये कहानी बचने के लिए सुना रहा है। लड़की की लाश कहाँ है? किसी को नहीं पता सर। शौमित गिरा, फिसला और सर पे चोट लगने के कारण बेहोश हो गया। जब होश में आया तब उसने दीवारों पे खून के धब्बे देखे, लेकिन दिव्या कहीं नहीं थी। पुलिस अभी भी इस इलाके की छानबीन कर रही है सर। छोटू, शौमित को इंटरोगेशन के लिए लेके आओ। शी और रिया, तुम दोनों ढाबे वालों से मिलो और जितने भी लोगों ने शौमित और दिव्या को देखा है उन सबसे पूछताछ करो और इन्फॉर्मेशन निकालो। ओके सर। जी हाँ, वो लड़का और लड़की चाय पीने के लिए यहीं रुके थे और फिर लड़के ने उस भूतिया किले की बात कही। भूतिया किला? जी मैडम जी, सारे लोग यही मानते हैं कि वो चुड़ैल चंद्रमुखी का भूत वहीं पर रहता है और वहीं राज करता है। लड़की तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन लड़के ने उसे मना लिया और फिर वो दोनों उस तरफ चले गए। हमें तो बस इतना ही पता है। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि वहां न जाएं। मैंने उन्हें बताया था कि उस किले में एक श्राप है, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया और फिर वही हुआ। उस चुड़ैल ने उस लड़की की रूह पे कब्जा कर लिया। श्री, चलो। थैंक यू सो मच। सर सुनने में थोड़ा ये अजीब लगता है, लेकिन सर बहुत डरावनी थी वो, बहुत डरावनी। बिखरे हुए बाल, काला दांत, सफेद आंखें। सर हमें वहां जाने से पहले एक ढाबे वाले ने मना भी किया था, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी सर। बकवास बंद करो शौमित और सच बोलो।
और बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारी एज के लड़के शराब के नशे में ऐसी वायलेंट हरकतें कर बैठते हैं। सर अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं बेकसूर हूं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। छोटू, इसको डिटेन कर लो और तब तक कस्टडी में रखो जब तक इसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल जाता। भूत प्रेत, चुड़ैल, भूतिया हवेली, ये सब तो पुरानी किस्सों कहानियों में होती थी। सुमित को देखकर ऐसा लगता नहीं कि उन लड़कों में से है जो इन सबको माने। फिर बार बार एक ही बात क्यों दोहराया जा रहा था? वो चाहता तो कुछ भी कह सकता था कि लड़की खाई में गिर के मरी या किसी जानवर ने खा लिया या ऐसा कुछ भी। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि उस लड़की के ऊपर चुड़ैल ने हमला किया था? कम ऑन राउते। नहीं राठौड़, मैं खुद भी इस चीज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। बस एक बात कह रहा हूं। बात तो साफ है, जैसा कि हमें उस ढाबे वाले केशव ने बताई। ये दोनों उस ढाबे पे चाय पीने के लिए रुके। वहां उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला बुड्ढा हारून मिला। इसने उन्हें इस किले का भूतिया किस्सा सुनाया कि वहां एक चुड़ैल रहती है और जो कोई भी अंदर जाता है वो उसे मार के खा जाती है। उसने हमें ये भी बताया कि ये ढाबे में भी दिव्या के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। तो फिर ऐसा हो सकता है ये उसे अंदर लेके गया, वहां उसके साथ कुछ करने की कोशिश की, उसने मना किया तो इसने उसका खून कर दिया और फिर बाद में हमें वही हारून वाला चुड़ैल का किस्सा सुना दिया। रात के ठीक 12 बजे थे। एक लड़का एक लड़की प्यार के 2 हसीन पल चुराने के लिए इस किले में गए। वहां उन्हें मिली एक दुष्ट चुड़ैल चंद्रमुखी, जिसने उस मासूम लड़की के प्यार भरे हसरत पर अपने लंबे नाखूनों से लिख दिया खून। आप बताइए। वो चुड़ैल बड़ी खतरनाक है भैया, गलती से भी उस किले में कोई जाता है ना तो वापस नहीं आता है। अरे बच्चों को तो हम अंदर जाने ही नहीं देते। भैया हर बार हर महीने हम लोगों को तांत्रिक बुलाना पड़ता है भूत भगाने। इन मीडिया वालों को ना नॉवेल्स लिखनी चाहिए, खूब बिकेगी। भूत प्रेत चुड़ैल, इन सबसे कितना प्यार है इन सबको। एक मिनट सर, मैंने जब न्यूज में देखा मैं आपको बताना चाहती थी कि ये सब सच है। कि आंखों से चुड़ैल को देखा करीब 10 साल पहले मैं गई थी उस किले में अपने पापा के साथ। सॉरी। कोई नहीं, इट्स ओके, रिलैक्स। इस लड़की की तरह मेरे पापा की बॉडी भी नहीं मिली आज तक। मैंने सबको बताना चाहा पर मेरी बात का किसी ने विश्वास नहीं किया। मुझे पता है कि आप लोग भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे और मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से चंद्रमुखी को देखा था। ये किस्सा सच है। यस। श्वेता, श्वेता बेटा कहाँ थी तू? कितने परेशान थे हम लोग। बिना बताए मत जाया कर बेटा, तेरी चाची मैं कितने परेशान थे। आप लोगों को कहाँ मिली है? ये हमारे ऑफिस आई थी। थैंक यू वेरी मच, आप इसे यहाँ तक लेके आए। हमें आपसे कुछ बातचीत करनी है। मैं और मेरे बड़े भाई राजीव, मेरे बड़े भाई राजीव की बेटी है श्वेता, हम दोनों एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में साइंटिस्ट हुआ करते थे। हमें अपने साइंस की प्रैक्टिकलिटी पे बहुत गर्व था। हम लोग सुपरस्टिशियस नहीं थे और ना ही किसी सुपर नेचुरल पावर पे बिलीव करते थे। इसलिए वो अक्सर ऐसी जगहों पे जाते थे जो जगह हॉन्टेड हुआ करती थी, जिनके बारे में ये मनगढ़ंत कहानियाँ हुआ करती थी कि वहाँ भूत या चुड़ैल होती हैं। वहाँ जाके वो प्रूव करना चाहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता।
इसी सिलसिले में एक बार श्वेता के साथ वो इस किले में भी गए एंड दैट वाज द लास्ट डे। और इस हादसे से श्वेता बहुत घबरा गई थी। उसका खौफ इसके दिल में इस कदर बैठ गया था कि उससे बाहर नहीं निकल सकी आज तक। आज भी हम उसे एंटी एंजाइटी पिल देके काबू में रखते हैं। बहुत बहुत खौफजदा हो चुकी है वो। पता नहीं क्या देखा उसने वहां। 14वीं शताब्दी में इस किले पे राजा वत्सा का राज था। लोगों का कहना है कि राजा वत्सा एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए बाहर निकले तो उन्हें एक खतरनाक डायन चंद्रमुखी ने देखा। चंद्रमुखी को राजा से प्यार हो गया। राजा को चंद्रमुखी से प्यार हो जाए इसीलिए चंद्रमुखी ने अपने आप को एक खूबसूरत लड़की में बदल दिया। राजा इतनी खूबसूरत लड़की देख के हैरान रह गए और जल्दी शादी कर ली। शादी की पहली रात राजा को चंद्रमुखी का असली चेहरा नजर आ गया। राजा वत्सल हैरान रह गए, इसीलिए उन्होंने उसे वहीं मार दिया। मरने से पहले चंद्रमुखी ने एक श्राप दिया था कि वो उसे मरने के बाद भी इस किले से कभी बाहर नहीं निकाल पाएगा। उसकी आत्मा हमेशा यहाँ भटकती रहेगी। जो भी उसके रास्ते में आएगा उसकी भयानक मौत होगी। अगली सुबह राजा के पूरे परिवार और उस किले के सभी लोगों को राजा ने मरा हुआ पाया। तब से लेके आज तक ये किला वीरान है। थैंक यू फॉर द एंटरटेनमेंट रिया। सुन के मजा तो बहुत आया पर सुना हुआ कुछ काम नहीं है। ये हॉरर फिल्म की कहानियों से हमारे केस का क्या लेना देना है रिया? ये मन गढ़ंत कहानी अपने पास ही रखो तो ज्यादा बेहतर है। श्री नेक्स्ट स्लाइड प्ले करो। सर, तो फिर उस लड़के ने इस चुड़ैल का एग्जैक्ट हुलिया कैसे बताया? सर बहुत डरावनी थी वो, बहुत डरावनी। बिखरे हुए बाल, काला दांत, सफेद आंखें। अरे यार महेश यार प्लीज मेरा कहना मानना यार, बाद में कर लेंगे। तो समझ नहीं रहा है KTF वालों का बोर्ड लगा हुआ, परमिशन नहीं है किसी को यहाँ। यार आगे बढ़ना है तो डायरिंग करना सीख। हैं जानता नहीं ऐसे फुटेज की कितनी TRP आती है? पिद्दी कहीं का डरपोक। ए डरपोक मत बोल भाई। अरे चलना, चल 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 यार लेकिन यार अरे डर मत निकल। यार बहुत समझने की कोशिश कर मेरे यार। कुछ मत समझने को, तू सीधे आउट। चल कैमरा रेडी कर, कैमरा रेडी कर। चलिए बैठ। जल्दी खोल। रेडी कर जल्दी। हाँ रेडी हुआ? अरे रेडी कर, जल्दी कर। चल हो गया। हमारे देश के कई कोनों में छिपे बैठे हैं भूत, ऐसे भूत जो जिंदा लोगों की आत्माओं की मुक्ति से क्या हुआ? शायद ये सब दिखाने के लिए मौका मिल जाए आज लाइव टीवी पर। वो भूत है या चुड़ैल? आइए मेरे साथ, आइए। चलिए आइए देखिए। फ्लैश लाइट निकालना, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। हाँ सर प्लीज हमारी मदद कीजिए सर यहाँ किसी को भेजिए सर वो हमारे पीछे पड़ गई है सर उसने महेश को मार दिया सर जो लोग कहते हैं बिल्कुल सही है, वो सचमुच यहाँ है सर। ये कैमरा पुलिस वालों को कुछ पत्थरों के बीच में से मिला। तुम्हें नहीं लगता ये सब सनसनी फैलाने के लिए किया गया है? लेकिन कल रात से ना चैनल को इन दोनों का पता है और ना ही इनके घर वालों को। और जहां हमला हुआ चारों तरफ वहां खून गिरा हुआ था, वैसे ही जैसे दिव्या के केस में हुआ। खून के सैंपल्स को DNA टेस्ट के लिए भेजा गया है ताकि उन दोनों की पहचान हो सके, और उसी तरह उनकी भी लाश नहीं मिली।
अगर ये सब सच है तो शोमित कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी रात हिरासत में था। लेकिन सर, वो कैमरामैन की फोन कॉल के बारे में क्या? वो तो कह रहा है कि वो भुताटकी वाली बात सही है और उसी ने हमला किया। और वैसे भी शोमित भी तो यही कह रहा था ना। तो फिर सच पता करने का एक ही रास्ता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।